हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। और आज के समाज में मतलब सबसे ज़्यादा जो तगड़ा जो टॉपिक बना हुआ है वो यही है कि भाई दलित वर्सेस स्वर्ण समाज, और स्वर्ण में भी ब्राह्मण राजपूत। अक्सर लोगों को कहते सुना गया है कि जो ब्राह्मण या स्वर्ण समाज है वो विदेशी है और दलित समाज जो है वो आदिवासी हैं और यहीं के मूल निवासी हैं। क्या ये सच है या झूठ है? चलो बात कर लेते हैं दलित समाज की। दोस्तों, दलित समाज की अगर भारत देश के उत्थान में योगदान की बात की जाए तो दलित समाज वो ट्रेन का डिब्बा है जो इस पूरे देश को अपने साथ लेकर चला है। एक एंगल में देखा जाए तो दलित समाज इस भारत की रीढ़ है और जिसने निस्वार्थ होकर बिना लोभ लालच के अपनी पसीने की कमाई से इस देश को सींचा है। चाहे वो कोई सा भी विभाग हो, कोई सा भी विभाग। अगर बात करें रेलवे के अंदर तो डी ग्रेड कर्मचारी जो मिलेंगे वो दलित समाज से बहुत मिलेंगे और पूरी मेहनत से उन्होंने काम किया है। और भाई मैं बात करूं खेती किसानी की तो वहां पर भी इन लोगों ने भले ही मजदूर बनकर किसी के नीचे, लेकिन अपनी मेहनत से और ईमानदारी से इस देश को आगे बढ़ाया है। किसी भी विभाग में इनके मन में कभी लालच नहीं रहा और इन्होंने कभी भी जो है किसी को नीचा नहीं दिखाया। अगर राजनीति का शिकार ना हो तो दलित समाज आज भी सबसे बेस्ट समाज है। और भाई रही बात मूल निवासी की और विदेशी की, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ, लेकिन अब आ जाते हैं ब्राह्मणों पर। दोस्तों, ब्राह्मण इस देश की क्या, इस संसार की वो एक जनजाति है जिसको ऊपर वाले ने सबसे ज़्यादा दिमाग दिया है। और जब भारत की बात करें तो भारत को जब जब समझा जाता था कि ऐसा ही है, तब ब्राह्मणों के ग्रंथ ही काम आए जिन्होंने विदेशों में भी डंका बजाया कि भाई वहाँ भी ऐसा नहीं कि एजुकेशन, जहाँ पर जो साइंटिस्ट थे विदेशी लोग थे अपने आप को ऊंचा समझते थे और यहाँ को सपेरों का देश समझते थे। तो जब उन्होंने यहाँ के वेदों को ट्रांसलेट किया तब उनको पता लगा कि भाई यहाँ पर भी जो है ये सपेरों का देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे ज़्यादा ज्ञान है, सबसे ज़्यादा खोज करी है तो वो भारत ने की है। और उन खोज को करने वाले कौन थे? ब्राह्मण थे। अब मैं बात करूं वो कैसे, क्योंकि भाई जो हमारे चारों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, अगर सही से ट्रांसलेट कर लिया जाए तो चाइना और अमेरिका के पास भी ऐसी खोजें नहीं जो उन वेदों में लिखी हुई हैं। अगर बात करें कि जो अपना सामवेद या कह लो कि यजुर्वेद, ऐसे ऐसे उपचार लिखे हुए हैं, अगर उन औषधियों का पता लग जाए तो जिस कैंसर की दवाई आज पूरी दुनिया नहीं बना पाई है वो उन वेदों में जड़ी बूटियों से उपचार संभव था। और वो खोजी गई किनके द्वारा? उन उन जड़ी बूटियों का ज्ञान किसने लिखा? जो ब्राह्मण ज्योतिष हुआ करते थे। आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो दिया, जीरो का आविष्कार दिया, जिन्होंने सूरज और चांद की दूरी, पृथ्वी और चांद की दूरी उंगलियों पर बता दी। भाई ये दूरबीन से जो देखते हो ना ग्रहों की चाल, वो ग्रंथों में हूबहू लिखी हुई है। बात कर लें अगर स्पोर्ट की, बात कर लें किसी भी विभाग की, तो ब्राह्मण ने अपनी बुद्धि से परचम लहराया है। तो भाई बात कर लेते विदेशियों और मूल निवासी की, तो सच बताऊं अगर ब्राह्मण विदेशी है तो इन ग्रंथों को लिखने वाले कौन थे? क्योंकि दलित कहते हैं कि हमें शिक्षा का अधिकार ही नहीं दिए गए, हम तो पढ़े लिखे ही नहीं थे। तो कहीं ना कहीं जो ये वेद और ग्रंथ हैं जो इतने प्राचीन हैं, ये ब्राह्मणों ने लिखे हैं और हिंदुस्तान में लिखे हैं, तो भी वो विदेशी कहाँ से हो गए? वो इस देश के ही हैं और इस देश की कह लो कि मेन जड़ है वो। तो कोई भी विदेशी और कोई भी मूल निवासी नहीं है, सब इसी देश हिंदुस्तान के हैं। ये डीएनए हिंदुस्तान का है और कोई किसी से कम नहीं है। और भाई ये जो लोग, राजनीति लोग जो हैं, ये आपस में लड़वाने का काम करते हैं, फूट डालकर ब्राह्मणों को और दलितों को लड़वाने का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो लड़ने वाली बात है, अगर इस देश में राजपूत समाज नहीं होता तो ये देश कब का गुलाम बन गया होता। उन्होंने हर संभव कोशिश की इस देश की सत्ता को, धरोहर को बचाने के लिए। क्या उस समाज में दलित आते हो, क्या है ब्राह्मण आते हो, जब राजपूत या क्षत्रिय समाज आगे आया तभी सभी की हिफाजत हो पाई। तो भाई ये लोग जो फूट कराने वाले हैं कि ब्राह्मणों, दलितों की, राजपूतों की आपस में फूट करा दो, तो वो गलत है। मैं आज से आप लोगों से कहता हूं कि कोई विदेशी नहीं है, कोई मूल निवासी नहीं है, सभी का खून इस मिट्टी में मिला है और कोई भी जो है बाहर का नहीं है। तो मैं तो कहता हूं कि सभी जातियों की इज्जत करो, सभी धर्मों की इज्जत करो, ठीक है, और अपने सनातन धर्म को सबसे आगे रखो। जय हिंद, जय भारत।